सर प्रिपरेशन तो हम कर रहे हैं, डेली हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, डेली हम रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर हमें वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन है, जो कि हम सोच रहे हैं यार हमने इतना कर लिया तो हमें इसका ये रिजल्ट मिलना चाहिए था। तो इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, कई सारे बच्चों के मैसेज आए थे, ठीक है, कि सर हम मतलब जिस हिसाब का हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। जब भी हम क्वेश्चंस वगैरह करने जा रहे हैं तो मतलब उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है कुल मिलाकर के बात जो भी है, ठीक है। और इससे क्या हो जा रहा है, फिर हमें आ रहा है गुस्सा और हमारे माइंड में पूरा हौच पौच सा हो जा रहा है कि यार क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कैसे कैसे हम लोगों को आगे अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ों को अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि ये सारी हौच पौच हमें ना हो, ठीक है। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें, तो उसी पे हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से संडे मोटिवेशन नहीं आया था, उसी पे हम यहाँ पे बात करने वाले। बिल्कुल केयरफुली देखना, जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को अप्लाई करना, ठीक है। ओके सर, तो सबसे पहले देखो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सर जो लर्निंग होती है, ये सबको पता होगा, आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि सर जो लर्निंग होती है, ठीक है, लर्निंग जब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो पहली बात आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि लर्निंग इज़ अ स्लो, ठीक है, लर्निंग इज स्लो। और मैं यहीं पे ऐड कर सकता हूँ स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस। पहली बात तो जब भी आप किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप नई चीज़ को पढ़ने जा रहे हो, नए कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि सर लर्निंग इज़ अ स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस। जो लर्निंग होती है वो स्लो होता है और लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो वो चीज़ आपको पहले अपने आप को समझानी है। कोई भी चीज़ भले कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने एक बार पढ़ ली, समझ आ गया, ठीक है, लेकिन जब आप उसे अप्लाई करने जाओगे, क्वेश्चंस वगैरह में अप्लाई करने जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे हमने उस चीज़ों को पढ़ तो लिया, ठीक है, अब वो लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस किसका है? थोड़ा प्रैक्टिस का है, थोड़ा रिविजन का है। रिविजन तो आपको डेली करना होता है, डेली इन सेंस में मैं कह रहा हूँ कि 2-4 दिन के बाद करना होता है, 1 हफ्ते के बाद करना होता है, 15 दिन के बाद ही करना होता है ना, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे यार वो हर किसी के साथ होता है, हम चीज़ों को फिर भूल जाएंगे। ओके, तो पहली बात ये ध्यान रखना कि लर्निंग इज अ स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस। इसके बाद देखो फिर कभी कभार क्या होता है ना, आप लोगों की जो ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, आप लोगों की जो ग्रोथ हो रही होती है वो हमें दिखती नहीं है, आपने देखा होगा यार जो बैम्बू का जो ट्री होता है, ठीक है, बैम्बू का जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है, इवन हम बात कर सकते हैं जो आपके रेडिश वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपके कैरेट वगैरह होते हैं, ठीक है, इनका आपने देखा होगा, ठीक है, इनका आपने देखा होगा कि पहले तो हम बम्बू की बात कर लेते हैं। बम्बू में क्या होता है, आप देखते हो जब ये ग्रो करता है ना, तो ये कहते हैं कि ये बहुत स्लो ग्रो करता है, लेकिन ये स्लो कहाँ ग्रो करता है? ज़मीन के नीचे ये ग्रो करता रहता है, ज़मीन के नीचे ये ग्रो करता रहता है, और ऊपर ये पहले धीरे धीरे ग्रो करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, जब ये यहाँ नीचे स्टेबल हो जाता है, आपने देखा होगा क्योंकि बम्बू उतना बड़े पेड़ होते हैं, देखे होंगे आपने, जब ये नीचे स्टेबल हो जाता है उसके बाद ये ऊपर बहुत ही एक्सपोनेंशियल इसकी ग्रोथ है, मतलब बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। आप अगर रेडिश का एग्जांपल ले लो, गाजर मूली का एग्जांपल ले लो, आपको ऊपर दिखता नहीं है, ठीक है, अगर आप ज़मीन के नीचे देखो आपके छोटी मोटी टहनी वहनी दिखती हैं, है ना, लेकिन नीचे आप देखोगे तो बहुत बड़ा गाजर भी हो सकता है, बहुत बड़ी मूली भी हो सकती है, ठीक है। तो कभी इससे आपको परेशान नहीं होना है कि यार हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो करा वो सही से नहीं करा, ठीक है, वो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि हमने जो करा वो बिल्कुल ही बेकार था, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसमें वैल्यू ऐड हुई होगी, लेकिन वो अभी आपको शो नहीं हो रहा है। मेक श्योर कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते जा रहे होंगे, ठीक है, तभी आपको ये वाली ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको फिर बाद में कौन सी ग्रोथ देखने को मिलेगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल अगर मैं आपको मैथ का बता दूँ, एक्सपोनेंट कि जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होता है उसे शो करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 × 2 × 2 × 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁴, ठीक है। फिर ये ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कैसे? आपने एक चीज़ पढ़ी आज, कल आपने फिर वही चीज़ पढ़ी, ठीक है, अभी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, नई नई चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, आप उसे वहाँ पे ऐड करते जाओगे, तो एकदम से फिर आपको फास्ट ग्रोथ दिखने लग जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने लग जाती है। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, ठीक है, आपने एक कहानी टाइप की भी सुनी होगी कि जो चेस होता है, जो शतरंज होता है, ठीक है, एक बारी 2 आदमी थे और उन्हें बोला जाता है कि भाई आपको मतलब वो चावल के दाने का कुछ ऐसी वगैरह था वो, ठीक है, या कुछ पैसे वैसे का सीन था वो, जो भी रहा होगा। 2 आदमी थे, एक को बोला गया कि भाई ठीक है भाई हम आपको इतने रुपए देंगे, ठीक है, उसने बोला ठीक है। एक पर्सन था ए, एक पर्सन था बी। ए को बोला उन्होंने कि हम आपको फिक्स देंगे, हम आपको फिक्स इतना अमाउंट दे रहे हैं, क्या आपको मंजूर है? वो बोलता है ठीक है, बढ़िया है, मज़ा मिल रहा था उसको। एक को बोला उन्होंने
कि भाई हम आपको क्या करेंगे, जो चेस होता है, चेस का जो हर एक स्क्वायर होता है, हम उसमें आपका क्या करते जाएंगे, कुछ अमाउंट बोला कि इतना अमाउंट हम उसमें रखते जाएंगे, ठीक है, इतना अमाउंट हम उसमें रखते जाएंगे और हर एक उसमें हम उसका डबल करते जाएंगे, ठीक है, हर एक उसमें हम उसका डबल करते जाएंगे। भले यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा था, फिक्स था, ज़्यादा था, यहाँ पे अमाउंट कम था, समझ रहे हो बात को, अमाउंट कम था, लेकिन उन्होंने बोला कि हर एक स्क्वायर में, आप शतरंज में आगे बढ़ते जाओगे, चेस में हर एक स्क्वायर में हम डबल करते जाएंगे। तो यहाँ पे इस पे दिमाग था, तो इसने क्या कर लिया, वही वाला चूज कर लिया कि हाँ भाई हर एक में डबल। अब उतने स्क्वायर होते शतरंज में, मान लो अगर वहाँ पे 2 रुपये भी दिए तो हर एक में 2, इसमें 2 का डबल, फिर ये 4 हो गया, फिर 4 का डबल, फिर ये 16 हो गया, फिर 16 का डबल, ठीक है, वो ऐसा 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 चलता गया और एंड में जो बी वाला पर्सन था उस पर ए से ज़्यादा आपको मिल गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपको कभी मतलब ऐसा डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि एकदम से मिल जाएगा, ठीक है, करते जाओ, ट्राई करो, शुरू करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा आपको एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, राइट, वो गारंटी है, वो होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो लर्निंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो स्लो होता है और लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपको जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ आपको स्टडी करनी है। कोई भी, मुझे पता है यार, आप लोग सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हो, मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, जो भी आपका गोल होगा, RMC वगैरह, JNV वगैरह, जो भी आपका गोल होगा, क्या रहा, मैं ये एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना है, प्रिपरेशन करनी है। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो, बैच भी आपके चल रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे आपके अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर बैच चल रहा है, डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। क्लासेस की गारंटी रहती है कि जो करवाऊंगा इजीली आपको समझ आएगा, वो मेरी गारंटी है, तब आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। कैसे नहीं मिलेगी, देखना फिर, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हो, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड ऐप को कर सकते हो, ठीक है, और मस्त तरीके से हम लोग अपनी क्लासेस को प्रोसीड करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना, क्लास में मिलते हैं फिर, ओके। तो कहने का मतलब ये है, पेशेंस रखो, मेहनत करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा, कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, लेकिन कब, जब आप उस डायरेक्शन की तरफ डेली मूवमेंट कर रहे हो, आगे बढ़ते जाओ उसकी तरफ, ओके। और हमेशा ट्राई किया करो, ठीक है, कि जो भी आपका गोल होता है उस गोल से रिलेटेड ही आपको ज़्यादातर चीज़ें करनी है, ठीक है। देखो कि यार मेरा वो गोल है, क्या मैं उस गोल से रिलेटेड जो उस गोल की रिक्वायरमेंट है, क्या मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा हूँ। अगर वो बोल रहा है कि भाई 1 घंटा तुझे प्रैक्टिस करनी है, क्या मैं वो कर रहा हूँ। अगर बोल रहा है कि 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है, क्या मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही दिन करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन करने से होगा, ठीक है। एक ही बारी सब कुछ नहीं होता है, समझ लो बात को, धीरे धीरे होंगी चीज़ें, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाता है, ठीक है। एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ, मस्त तरीके से आपको क्लासेस प्रोसीड करने हैं, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, ठीक है, लाइक भी कर लेना, ओके। ऑल द बेस्ट।